23 मई 2023। उसी दिन मेरी मौत हुई और उसी दिन मैंने दोबारा जन्म ले लिया। ये है मेरे पुनर्जन्म की कहानी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे याद है वो 22 मई की रात थी जब मेरा 12वीं का रिजल्ट आया था और मैं उसमें फेल हो चुकी थी। परिवार वाले सब ये बात सुन के बहुत गुस्से में थे। थोड़ा उन्हें अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि तुमने पूरे खानदान में हमारी नाक कटवा दी है। मैं अपना सिर झुकाए नर्वस सी, आंखें भरी हुई, किसी से आंखें नहीं मिला पा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं थोड़ा बहुत तो किसी ना किसी तरीके से एक आध सब्जेक्ट में रह जाती, कोई बात नहीं। मैंने सब एग्जाम लिखे थे। एक दो सब्जेक्ट में मुझे डाउट था कि इसमें कम नंबर आ सकते हैं, फिर दोबारा कोशिश करने से निकल। लेकिन मैं कुछ कह पाती, कुछ सुन पाती, पूरे ही सब्जेक्ट में मैं फेल हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरी आंखें भरी थी, ताने मिल रहे थे। गांव मोहल्ला पड़ोस रिश्तेदार सबके कॉल आ रहे थे, सब ताने मार रहे थे। मैं बेजुबान बेजान सी, अपना काम, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वो मुझसे कहने लगा, एक फेलियर लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता, मैं उसके साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। एक आखिरी उम्मीद मेरा बॉयफ्रेंड, वो भी मुझे छोड़ के चला गया। रिश्तेदार घर वाले पहले ही मुझसे नाराज। मैं रुआसा सा चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई। कभी दीवारें, कभी खुद को, कभी फोन को देखती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सन्नाटा था, घड़ी की सुइयां की टिक टिक थी। मैंने सोचा इस बदनामी से बेहतर तो मौत है, क्यों ना मैं मौत को ही गले लगा लेती हूँ, यही रास्ता ठीक रहेगा। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ा, मम्मी मुझे माफ कर देना। और फिर मैं चली जाती हूँ छत की तरफ। रात का सन्नाटा था। 11:58 हो चुके थे, 12 बजने ही वाले थे। मैं छत से कूदती, इससे पहले एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आती है। गुस्सा थी, फोन साइलेंट था, फिर भी मेरी नज़र 1 सेकंड के लिए उस पर पड़ गई। जबकि घंटी बजी 1 सेकंड के लिए उस पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने उस पर कॉल रिसीव किया। वहां से आवाज आई, हेलो दीदी, मैं रमेश की लड़की बोल रही हूँ। 5 क्लास में मैंने फर्स्ट नंबर लगाया है। पिछली साल आपने मुझे फ्री कोचिंग पढ़ाई थी मैथ्स की, उसमें से 100 नंबर आए हैं। मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, इसीलिए आपको कॉल किया। कॉल कट जाता है। उसी वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं। ये लड़की ही मेरी जिंदगी में एक पुनर्जन्म बन के आई। मैंने बहुत सोचा, मैं छत पे ही बैठ गई, रोती रही। 4 बज जाते हैं। मैं नीचे आती हूँ, सोचती हूँ कि चलो, एक लड़की है जो मेरी वजह से सफलता का जश्न मना रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सुबह होती है, मैं मोबाइल से वो मैसेज डिलीट करती हूँ और कहती हूँ, माँ मेरा पुनर्जन्म हो गया है, मैं लौट आई हूँ। तभी मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ का जो हुआ सो हुआ, मेरी वजह से एक लड़की खुश है, क्यों ना मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू करूँ। मैंने अपने कमरे में बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। पहले एक बच्चा, फिर 2, फिर 10, फिर 200, 500, 1000, और इस तरीके से 2-3 साल के अंदर बहुत सारे बच्चे कोचिंग के लिए आने लगे। और धीरे धीरे इतने सारे बच्चे, मेरा बड़ा सा हॉल, खुद का पर्सनल ऑफिस और लाखों रुपए महीने,
मैं आराम से कमाने लगी। मेरे माता पिता भी मुझ पे प्राउड फील करने लगे। बॉयफ्रेंड का कॉल आता, काश, लेकिन मैं उसका नंबर कभी रिसीव नहीं करती। जो इंसान मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा नहीं रहा, वो अब क्या मेरा साथ देगा। यही सोचकर मैं इग्नोर करती गई, अपनी जीवन में आगे बढ़ती गई। फिर से पढ़ाई शुरू की और पढ़ लिख के आगे बढ़ी। जीवन में मैंने वो सब कुछ पाया जो उस एक कॉल ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो दोस्तों, ये थी एक मोटिवेशनल स्टोरी पुनर्जन्म की। जरूरी नहीं है कि इंसान दुनिया से चले जाने के बाद कहीं दोबारा जन्म ले। इंसान जब पूरी तरीके से टूट जाता है, चारों तरफ से उसके सहारे छिन जाते हैं, दूर दूर तक जब अपना कोई नजर नहीं आता है, इस बीच डूबते को तिनके का सहारा, उम्मीद की एक किरण ही काफी होती है। वहां से भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी का पुनर्जन्म होता है। वहां से उसकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आते हैं, सफलता आती है, और फिर वो उस बुरे वक्त को और अच्छे वक्त को दोनों को कंपेयर करता है कि जो मेरी जीवन में बुरा वक्त था उसमें मैं मर चुका था और मेरा पुनर्जन्म इस घड़ी से शुरू हुआ था। तो आप बताइए कि आपके जीवन में कब वो 22 मई की डेट आई थी जब आपने अपने आप को बदला था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब सभी लोग आपका साथ छोड़ दें, तब आप अपने आप का साथ देना। और किसी से कुछ कहने से बेहतर है कि कुछ करके दिखाना, बदल के दिखाना और अपना पुनर्जन्म जी के दिखाना। सब अपने आप जो हंसते थे वो नर्वस हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, और जो तुमसे उम्मीद लगाए थे, जिनकी उम्मीद टूट गई, वो शाबाशी देंगे। तो ये एक पुनर्जन्म मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में आपके पास कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, और आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।